हर हर महादेव मित्रों। मैं आचार्य ऋषिराज एक नई वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कि जातक अपने जीवन में अपना मकान, अपना भवन, अपना घर कब और कौन से ग्रह की दशा अंतरदशा में बना पाता है। सबसे पहले तो आपको समझाना चाहूँगा, किसी भी जातक के जीवन में दो या तीन ही पड़ाव ऐसे होते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें पहला रहता है उसका विवाह, दूसरा बच्चे का जन्म, तीसरा उसका खुद का मकान और चौथा गाड़ी या कोई वाहन जातक जो लेना चाहते हैं। आज के कलयुग के परिवेश में ये तीन चार ही ऐसे माइलस्टोन होते हैं, ऐसे पड़ाव होते हैं जो हर जातक चाहता है कि वो जीवन में अचीव करें, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जातक का खुद का भवन, खुद का मकान, खुद का घर, जिसमें वो अपना सपनों की दुनिया को बसाना चाहता है, बचाना चाहता है, बनाना चाहता है। आज जानते हैं कुंडली में किस प्रकार कौन से ऐसे योग बनते हैं जो कि मकान बनाने में जातक को सहायता करते हैं। कौन सा ऐसा टाइम पीरियड होता है जब आदमी मकान बना पाता है और अपने छोटे से छोटी सी दुनिया बसा पाता है। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि कुछ ऐसे ग्रह जो मकान बनाने, घर बनाने में सहायता करते हैं, जिनमें से सबसे पहला है भगवान गुरु, मंगल, शुक्र। जब मंगल, शुक्र और गुरु के योग बनते हैं कुंडली में, जब ये कुंडली के चौथे भाव को देख रहे होते हैं, चौथे भाव पे इनकी दृष्टि होती है, चौथे भाव को प्रभावित करते हैं, तब मकान बन पाता है, मकान बनने के योग हो पाते हैं। इसमें भी ज्यादातर यह देखा गया है कि जब शुक्र की, मंगल की और गुरु की महादशा रहेगी, जातक अपना मकान अवश्य बनाएगा, बशर्ते वह पाप कर्तरी में ना हो, अशुभ दृष्टि ना हो इन तीनों ग्रहों पर। गोचर में जब भी गुरु ग्रह 1, 4, 8 या 12वें भाव से संबंध बनाएंगे, तब उनकी दृष्टि चौथे भाव पे पड़ेगी ही, और वह विस्तार का कारक माने जाते हैं। गुरु ग्रह विस्तार का कारक होने की वजह से वह मकान का आशीर्वाद जरूर देते हैं और जातक अपना घर बना पाता है। घर होने की खुशी का आकलन चौथे, 8वें, 11वें भाव से किया जाता है। शुभ नक्षत्र भी खुशियां सुनिश्चित करते हैं। घर होने के लिए जैसा कि हमने बताया कि जब गुरु ग्रह उच्च राशि में हो, अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, स्वग्रही राशि में हो, 1, 4, 8 या 10वें भाव से संबंध बना रहा हो, तब वह अपना घर बनाने का आशीर्वाद जरूर देते हैं, जातक अपना घर बना पाता है। यद्यपि बृहस्पति जो है वह घर के कारक हैं, लेकिन यदि वह राहु शनि से संबंधित हो तो घर की आशा पूर्ण होती है, लेकिन घर जो रहेगा वो पुराना रहेगा और क्षीण घर रहेगा, मतलब अस्त व्यस्त मिलेगा। मिलेगा तो जरूर, बट राहु और शनि की दृष्टि होने की वजह से घर जो बनेगा वह टूटा फूटा पुराना मिलेगा, या फिर उसमें कुछ ना कुछ समस्या का कारण सामना करना पड़ सकता है। जब गुरु शुक्र के साथ 1, 4, 8, 10वें भाव से संबंध बनाते हैं, तो जातक को बहुत सुंदर, बहुत मॉडर्न किस्म का घर प्रदान करते हैं। आप समझिए, गुरु एक विस्तार के कारक हैं, गुरु एक हीलर प्लैनेट है, और शुक्र आज की चमक दमक, ग्लैमरस और साज सज्जा के कारक हैं। तो जब ये दोनों ग्रह युति करते हैं और दशम भाव में या फिर चौथे भाव में इनका संबंध आता है, तब जातक एक मॉडर्न किस्म का बहुत ही लग्जूरियस एक घर अपना प्राप्त कर पाता है। चतुर्थ भाव में जब सूर्य और शनि संबंध बनाते हैं, देखिए अकेला शनि मकान जरूर देता है, देर लगती है मकान आने में, बर देगा जरूर, परंतु जब सूर्य और शनि चौथे भाव से संबंध बनाते हैं, आप समझिए सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, परंतु आपस में उनके विचार मिलते नहीं है, एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं। तो एक शत्रु एक ही भाव में जब बैठेंगे तो उस भाव के कारक को ये कहीं ना कहीं नष्ट करते हैं, कारक पूरे होने में टाइम लगाते हैं। ऐसा जातक
जब चौथे भाव में सूर्य और शनि एक साथ युति कर रहे हो तो जातक को आजीवन अपने घर की चिंता सताती है। घर मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, टाइम लगता है, बनते बनते बात बिगड़ती है। तो यह चिंताएं उसके मन में हमेशा रहती हैं। ऐसे में सूर्य शनि होने में चाहे अपना मकान ना हो, परंतु जातक किराए के बहुत सुंदर मकान में रहता है। बहुत ही प्यारा उसको किराए का मकान मिलता है, लैंडलॉर्ड बहुत अच्छे मिलते हैं, मकान मालिक बहुत अच्छे मिलते हैं, परंतु अपना मकान जातक नहीं बना पाता, किराए के मकान में जरूर घूमता रहता है। जब चतुर्थ भाव में चंद्रमा संबंध बनाते हैं, दृष्टि होती है, तो जातक खेती या कृषि की जो भूमि होती है उसमें मकान बना पाता है, जैसे जिसको हम फार्म हाउस भी आजकल बोलते हैं। चौथे भाव में शुक्र रहता है तो जातक बगीचे वाला मकान बना पाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, साज सज्जा के मालिक हैं शुक्र देव, शुक्र भगवान। तो ऐसे में जब भी जातक मकान बनाएगा, बहुत सारे बगीचे होंगे, बहुत सारे फलों के पेड़ पौधे आसपास होंगे, फूल होंगे। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं। और इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि वैदिक ज्योतिष में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम दोहरा गोचर बोलते हैं। इसमें जब गोचर में गुरु और शनि एक साथ गोचर करते वक्त चौथे भाव पे दृष्टि डालें, चाहे शनि की तीनों दृष्टि में से कोई एक दृष्टि पड़ रही हो, चाहे गुरु की तीनों दृष्टि में से एक दृष्टि चौथे भाव पे आ रही हो, तो यह बहुत अच्छा योग बनता है जातक के स्वयं के मकान बनाने का। और जातक ऐसे टाइम में उस युति के दौरान, उस दोहरे गोचर के टाइम पीरियड के दौरान अपना एक खुद का मकान जरूर बना पाता है और अपनी छोटी सी दुनिया बसा पाता है। चौथा भाव वाहन का भी प्रतीक है और माता का भी प्रतीक है। इस दौरान ही माता से भी संबंध उसके अच्छे होते हैं, माता से लाभ प्राप्त करता है और वाहन को भी अर्जित कर पाता है। सेम तरीके से घर का भी उसका निर्माण इसी टाइम पीरियड में पूर्ण होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अपनी कुंडली परामर्श के लिए हमसे हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय हिंद।